हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स एंड देयर पोलराइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है। देखिए डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं ये एक प्रकार के मटेरियल होते हैं जो बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं। इनको हम डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं और क्यों बोलते हैं वो देखते हैं। देखिए इन इंसुलेटर्स द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अटैच टू इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कि इंसुलेटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल से चिपके रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखा सकते हैं। कब दिखाते हैं ये मूवमेंट? जब कोई बाहर से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाता है विद इन द एटम, कि एटम के या मॉलिक्यूल के अंदर ये थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखा सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये थोड़ी बहुत मूवमेंट हमें दिखाते हैं। अब इनकी जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट के कारण क्या फर्क पड़ता है? देखिए द नेट इफेक्ट ऑफ दीज माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स। माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत छोटे लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे जो ये मूवमेंट्स होती हैं उसका इफेक्ट क्या होता है? गिव राइज टू सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज टू सच मटेरियल्स। इससे क्या होता है, जो ये मटेरियल्स हैं जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, इनके अंदर कुछ एक खास प्रकार की प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। इन व्यू ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंसुलेटर्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। और इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण इनको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे बनती हैं, क्या फर्क पड़ता है उसका, वो हम आगे अब देखेंगे। तो जो आपके डाइलेक्ट्रिक्स हैं बेसिकली वो क्या हैं? इंसुलेटर्स हैं। क्लियर है? और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स या उसके एटम से बाउंड होते हैं, लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उनके अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है। और उसी मूवमेंट के कारण एक प्रॉपर्टी बनती है जिसके कारण इनको क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर है? देखिए जो डाइलेक्ट्रिक है ये क्या होता है? ए डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। कि डाइलेक्ट्रिक एक वो सब्सटेंस है जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं होने देता। और चार्ज किसके अंदर से फ्लो नहीं होता? आपको पता है, इंसुलेटर के अंदर से। क्लियर है? ए डाइलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर। कि एक डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो बेसिकली एक इंसुलेटर होता है विच कैन बी पोलराइज्ड थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स चार्ज। जिसको हम पोलराइज कर सकते हैं। अब ये पोलराइज करना क्या है ये हम अभी देखते हैं आगे। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक हमने देखा, डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल्स हैं ग्लास है, वैक्स है, वाटर है, एयर है, वुड है, रबर है, स्टोन, प्लास्टिक। आप देखोगे ये सारे के सारे क्या हैं? इंसुलेटर्स हैं। अब ये डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो इनको देखते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं? देखिए ए डाइलेक्ट्रिक में कंसिस्ट ऑफ आइदर पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब जो मटेरियल है आपका, जो इंसुलेटर है, जो डाइलेक्ट्रिक है, वो आपको पता है वो एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो पोलर हैं तो हमारा डाइलेक्ट्रिक भी कैसा कहलाएगा? पोलर डाइलेक्ट्रिक। और अगर वो नॉन पोलर हैं तो हमारा डाइलेक्ट्रिक भी कैसा कहलाएगा? नॉन पोलर। अब बात आती है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब आपको पता है प्रोटॉन, डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास उसके नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास के साथ कोइंसाइड ना करे, कोइंसाइड का मतलब एक जगह पे ना हो, तो वो आपके मॉलिक्यूल्स कैसे बन जाते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। +1 क्लास में आपने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट बड़े अच्छे से किया था। देखिए अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास मान लेते हैं दो बॉडीज हैं, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है आपका? यहाँ इसके बीच में, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है। अब इसको आप ऐसे मान लो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे यहाँ पड़े हुए हैं। क्लियर? इस प्रकार से। और यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज हैं जिस मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। अब इनका जो सेंटर ऑफ मास, देखिए नेगेटिव वालों का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, इन पॉजिटिव वालों का भी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। अगर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे है, एक ही पॉइंट पे है, तो हम उस मॉलिक्यूल को कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल कैसा है? आपका नॉन पोलर। लेकिन अगर वो एक ही जगह पे ना हो, अलग अलग हो, तो वो आपका कैसा मॉलिक्यूल कहलाता है? पोलर मॉलिक्यूल। अब जैसे मान लेते हैं पॉजिटिव वाले का आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ है इस जगह पे, और नेगेटिव वाले का सेंटर ऑफ मास यहाँ है।
तो देखिए आप देखोगे यहाँ पे जो चार्ज है इस मॉलिक्यूल का, इसके दो सिरे बन जाते हैं, दो पोल बन जाते हैं, दो पोल, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल को इसलिए हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। ये आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं कुछ पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के। ये आपके पास अभी हमने पोलर मॉलिक्यूल किया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। देखिए HCl जो है एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, H2O जो है ये भी आपका एक पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते हैं वो देखते हैं हम। एक बार इसकी नॉन पोलर की और डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ से, ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब इसमें जो है पोलर वाले का अपोजिट हो जाएगा कि अगर सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का कोइंसाइड कर जाए विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। मतलब इसके अंदर दो पोल नहीं बनेंगे। इसके अंदर क्या होगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, अब देखिए इसके ऊपर तो हम लिख के दिखा नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ लिख के दिखा देते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों का आप ऐसे मानो इकट्ठे एक ही पॉइंट पे है। ये जैसे एक पॉइंट यहाँ और दूसरा इसके ऊपर ही है, तो दोनों अगर एक जगह होंगे तो कोई पोल तो इसमें बनेगा नहीं। पोल नहीं बनेगा तो आपका ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। क्लियर है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी शेप कैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल आपकी इसकी शेप होती है। और जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी शेप सिमेट्रिकल नहीं होती। क्लियर है। इसके बाद अब हम देखते हैं इसको दिखाएंगे कैसे। ये देखिए यहां पे जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है आपका, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर ऑफ मास दिखाया गया है। ये कि दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां इकट्ठा एक ही पॉइंट पे लाई करता है, तो इसके अंदर कोई पोल नहीं बने। तो ये किस प्रकार का मॉलिक्यूल, नॉन पोलर। लेकिन इस प्रकार का मॉलिक्यूल जिसका पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास यहां है और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास यहां है, तो इनके बीच में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस रहती है, इस कारण इसके दो पोल बन जाते हैं। तो ये आपका कैसा हो जाता है, डाइइलेक्ट्रिक पोलर हो जाते हैं। और जब इस प्रकार से एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कुछ दूरी पे रखे हुए एक दूसरे के कारण, तो वो क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल बनेगा तो उनका डाइपोल मोमेंट भी होगा। क्लियर है। धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। अब देखिए यहां से हम एग्जांपल्स देख लेते हैं नॉन पोलर के। नॉन पोलर के एग्जांपल्स हैं H2, N2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, CH4। ये सारे आपके एग्जांपल्स किसके हैं, नॉन पोलर के। मतलब इनके अंदर जो है पोल्स नहीं बनेंगे, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास इकट्ठा एक ही जगह रहेगा। जैसे ये इसके एग्जांपल्स हैं। क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं पोलराइजेशन क्या होता है। ये तो हमने देखा डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, बेसिकली इंसुलेटर होता है और दो प्रकार का होता है, पोलर और नॉन पोलर। पोलर किस प्रकार का होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करता, एक जगह पे नहीं होता। नॉन पोलर कैसा होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन या सेंटर ऑफ मास है वो एक ही जगह कोइंसाइड करता है। अब हम पोलराइजेशन देखते हैं क्या होता है। देखिए पोलराइजेशन ऑफ ए नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर हम डाइइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसका पोलराइजेशन कैसे होगा, एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का। पहले नॉन पोलर देखते हैं फिर पोलर को देखेंगे। अब नॉन पोलर का मतलब है कि उसके अंदर कोई भी पोल नहीं था। पोल नहीं था तो उसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ था, एक ही जगह पे था। तो देखिए in the absence of any electric field the center of positive and negative charge of molecules of a non polar dielectric coincide, कि जब कोई बाहर का एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगा हुआ था तो जो हमारे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक हैं उनका सेंटर ऑफ मास क्या था, एक ही जगह पे था। जैसे आपको ये दिखाया गया है यहाँ पे, देखिए ये सारे के सारे आपको नॉन पोलर के लिए दिखाए गए हैं कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है पॉजिटिव और नेगेटिव का, सबका एक ही जगह है। अब देखिए ये पॉजिटिव, इसी के ऊपर अगर हम नेगेटिव बनाएं, इसी के ऊपर हम नेगेटिव बनाएं तो देखिए ऐसे दिखा दें इस प्रकार से, दोनों एक ही जगह हैं। लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हमने ऐसे दिखा दिया कि पॉजिटिव भी यहीं नेगेटिव भी यहीं, इसको इकट्ठा करके दिखा दिया। अब ये तो सिचुएशन तब है जब बाहर का कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया गया है।
अब इसके बाद देखते हैं कि अगर बाहर से एक्सटर्नल फील्ड अगर हम लगाएं तो आपको पता है एक्सटर्नल फील्ड लगेगा तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन होगी उस तरफ नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास यहाँ इकट्ठा रहता था, जैसे हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड लगाया, देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड जीरो था, कोई फील्ड नहीं लगाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड जीरो नहीं है, हमने कुछ वैल्यू उसकी लगाई है, इस प्रकार से हमने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। तो आपको पता है जो ये पॉजिटिव चार्ज ये किधर भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज इनके कहाँ आ जाते हैं, इस तरफ आ जाते हैं, क्लियर है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर। तो जिस नॉन पोलर में सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव और नेगेटिव को एक जगह रहता था, एक्सटर्नल फील्ड लगाने के बाद वो एक जगह नहीं रहा और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन हो जाती है। और जब दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस मेंटेन हो तो वो क्या बनाता है, डाइपोल। और डाइपोल बनाएगा तो उसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि जो हमारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया है तो उनका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव और नेगेटिव का एक जगह, कोई भी डाइपोल नहीं बनता। डाइपोल नहीं बनता तो डाइपोल मोमेंट जीरो। लेकिन अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो वो हमारा पोलराइज हो जाता है। पोलराइज का मतलब जो सेंटर ऑफ मास एक जगह था वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब पोल्स बन जाते हैं उसके, इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, पोल्स बन जाना इसका। और इस केस में इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो है कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाता है, क्लियर है। चलिए इसके बाद ये आपके पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइजेशन दिखाता है। इसके बाद हम देखते हैं पोलर वाले को। देखिए पोलर वाले में क्या होता है, ये इस प्रकार से आपके पास पहले से ही पोलर डाइलेक्ट्रिक है, मतलब इसके अंदर पहले से ही क्या है, पोल्स बने हुए हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया है। जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इसमें भी क्या होगा, जो इसका पॉजिटिव सिरे हैं, देखिए जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाले हैं, ये सारे किस तरफ भागेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागेंगे। देखिए ये वाला सिरा इसकी तरफ, ये वाला पॉजिटिव इधर अलाइन हो जाता है, ये वाला पॉजिटिव इधर है ही, ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, इसका भी पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस तरफ। तो ये एक दूसरे को जो पॉजिटिव है, पोल्स का जो पॉजिटिव है वो किस तरफ अलाइन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और जो नेगेटिव है वो किस तरफ अलाइन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, उससे दूर की तरफ चला जाएगा, क्लियर है। तो इस केस में देखिए क्या होता है, पोलर वाले में जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता उस केस में यहाँ पे डाइपोल्स होते हुए भी जो इसका नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो पोल्स बने हुए हैं वो रैंडमली इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। जैसे देखो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, आपको पता है इसके कारण डाइपोल मोमेंट इधर, इसके कारण डाइपोल मोमेंट इधर, एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, क्लियर है। अब इसको देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका इधर, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। तो पोलर में भी क्या होता है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया हो उसके बावजूद भी यहाँ पे पोल्स होते हुए भी नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल की बात कर रहे हैं, नेट डाइपोल मतलब सब की अगर एवरेज निकालें तो वो कितनी आती है, जीरो आती है। क्यों, क्योंकि इनके डाइपोल मोमेंट तो है सबका इंडिविजुअल अलग अलग, लेकिन इनका अलाइनमेंट ऐसा होता है कि ये एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब जब हम इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये सारे एक दूसरे को रीअलाइन करते हैं। रीअलाइन किस प्रकार से करते हैं, इनके सबके पॉजिटिव सिरे तो चले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ और नेगेटिव सिरा चला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस केस में क्या हो जाता है, सबका डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाता है क्योंकि सबकी डायरेक्शन एक जैसी हो जाती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इस केस में भी क्या होगा, जब एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपकी कुछ ना कुछ आएगी, क्लियर है। जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया तो पोलर हो चाहे नॉन पोलर, दोनों में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। पोलर में क्यों जीरो हुआ, क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट तो था, फिर भी जीरो क्यों हुआ, क्योंकि इनका अलाइनमेंट इस प्रकार से था कि एक दूसरे का इफेक्ट जीरो कर देते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हमारे जो नॉन पोलर था जिसके अंदर पोल्स नहीं थे
उनके अंदर क्या हो जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं, और जो पोलर था पहले से ही वो एक दूसरे को इस प्रकार से अलाइन कर लेते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण नेट डायपोल मोमेंट हमारा बन जाता है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और इसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। यहाँ से देखिए, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स डेवलप ए नेट डाइपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों के ऊपर जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उनके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट बन जाता है, और इसी फैक्ट को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसकी यहाँ से आप डेफिनेशन याद कर लोगे, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है कि चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, उनके ऊपर एक डाइपोल मोमेंट बन जाता है जब एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो, और इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है, पोलराइजेशन को पी वेक्टर से दिखाते हैं। इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए पोलराइजेशन जो है इसको इसने किससे डिफाइन किया, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम आगे मैथमेटिकल करेंगे तब निकालेंगे। डाइपोल मोमेंट आपको पता है स्मॉल पी से लिखते हैं, और पर यूनिट वॉल्यूम इसको इसने पोलराइजेशन से लिखा है। अब पर यूनिट वॉल्यूम की बात आई है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी भी बोल सकते हैं। क्लियर है, पोलराइजेशन डेंसिटी। इसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट है, इसका हमारे आगे के टॉपिक्स में यूज होगा, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कि जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड हम लगाते हैं ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन के द्वारा। कैसे होगा देखिए, अब इसको आप ध्यान से देखें, ये हमने यहाँ पे लगाया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल कैसे लगाया, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव, तो आपको पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये आपका ये है, इसके फील्ड के बीच में हमने ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने इसके बीच में रखा। अब देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट बनेगा। तो इसका जो आपका पॉजिटिव चार्ज इनका होगा वो किस तरफ चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो देखोगे इसका हर जगह पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है। अब अंदर का चार्ज इसका पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये खुद का भी क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अंदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अंदर जो इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड को मान लेते हैं हम EI से लिख देते हैं। तो जो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना है इसके अंदर, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, जो हमने लगाया था वो इस तरफ। तो देखो जो ये इंड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करता है, अपोज करता है। अपोज करेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू कम करेगा इसकी। तो इस प्रकार से जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये देखिए यहाँ से दिखाया इसने, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोलराइजेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो अगर हम नेट इफेक्ट निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो बचेगा कहाँ, इधर ही बचेगा क्योंकि अप्लाइड ज्यादा है। तो देखो अप्लाइड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो कितना होगा, अप्लाइड में से माइनस कर दो पोलराइजेशन वाला, E0 में से माइनस कर दो EP को। क्लियर है। तो ये आपकी जो थी इसकी इस प्रकार से कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की कम कर देगा। अब ये हम देखते हैं कि जो रिड्यूस्ड फील्ड होता है, रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, की फील्ड कम कितना होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इनको हम डिफाइन करते हैं। द रिजल्टेंट फील्ड E इन द डाइलेक्ट्रिक विल बी इक्वल टू E0 माइनस EP। देखिए जो हमने अप्लाई किया था उसमें से माइनस कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन वाले को, तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया था उसकी डायरेक्शन में, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। अब इसके बाद रेशियो ऑफ ओरिजिनल फील्ड E0 एंड रिड्यूस्ड फील्ड E0 माइनस EP इन द डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये तो वो फील्ड है जो हमने ओरिजिनल लगाया था, डिवाइडेड बाई ये वो फील्ड जो हमारा बच जाता है, जो उसकी वैल्यू बचेगी या हम कहते हैं रिड्यूस्ड कम होने के बाद, इनके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। और इसका रेशियो आपको पहले से पता है K के इक्वल होता है, K इक्वल टू E0 बाई E। E की वैल्यू कितनी है, E0 माइनस EP।
क्लियर है। इसके बाद हम एक टर्म और निकाल देते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी हमने देखी थी, अभी उसको देख लेते हैं क्या है वे। द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, कि जो आपका डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है, जो बना है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन डेंसिटी बोलेंगे। तो देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे। इसने बताया है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है हम मान लेते हैं उसका सरफेस एरिया ए है, उसकी थिकनेस डी है, उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आती है। ड्यू टू इट्स पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स टू फेसेस एक्वायर पॉजिटिव नेगेटिव क्यू चार्ज। अब देखिए जब उस डाइलेक्ट्रिक को, जैसे ये था, हमने इसको यहाँ रखा तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बनता है, एक तरफ नेगेटिव। हमने मान लिया पॉजिटिव वाले पे क्यू बढ़ा और इस वाले पे क्यू, ये पी लिखा हुआ है पोलराइजेशन के कारण, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो आपकी पोलराइजेशन डेंसिटी होगी, देखिए इसको ऐसे दिखाया गया, डेंसिटी और ये पी पोलराइजेशन के लिए किसके इक्वल लिखा है इसने, क्यू पी बाई में ए। ये कैसे आता है इसको देखिए अभी निकालते हैं, यहां से देखते हैं। सबसे पहले पोलराइजेशन डेंसिटी की डेफिनेशन क्या दी, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट आपका किसके इक्वल होता है, आपको ये पता है, आइदर चार्ज इनटू में डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमने क्या ली है, डी, और चार्ज क्या लिया है, क्यू पी। तो क्यू पी इंटू डी डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या होती है, देखिए हमने इसका एरिया तो मान रखा ए, और ये वाली लेंथ कितनी है, डी, तो ए और डी की मल्टीप्लाई वॉल्यूम बना देगी। यहाँ डी से डी कैंसल, तो क्या बचा, क्यू पी बाई ए। ये आपका किसके इक्वल है, पोलराइजेशन डेंसिटी के। तो यहाँ से आप इसको लिखोगे, पोलराइजेशन डेंसिटी मे बी डिफाइंड एज द चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट सरफेस एरिया, कि जो चार्ज इंड्यूस होता है पर यूनिट सरफेस एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। आज हम करेंगे यहीं तक। ये था आपका टॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स और पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका इफेक्ट कैसे होता है जब हम इसको कंडक्टर स्लैब्स के बीच में रखते हैं या अलग अलग केसेज में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।